खदानों के सबसे गहरे कोनों से, जहां से निकलता है फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और वो खास काओलिन मिट्टी जिसे सफेद सोना कहा जाता है। इन पत्थरों को फैक्ट्री के उस हिस्से में लाया जाता है जहां बॉल मिल्स नाम के विशालकाय लोहे के ड्रम अपनी गर्जना से पूरी फैक्ट्री को हिला देते हैं। इन ड्रम्स के अंदर हजारों लोहे के गोले इन पत्थरों को 24 घंटों तक वैसे ही पीसते हैं जैसे वक्त इंसान को पीसता है। यहाँ एक भी कंकड़ रह गया तो समझो पूरा बैच बर्बाद। यह धूल इतनी महीन होनी चाहिए कि आपकी आंखों की पुतली को भी महसूस न हो। जब यह पाउडर तैयार हो जाता है तो इसमें पानी का मिलन कराया जाता है, लेकिन यह साधारण मिलावट नहीं है। इसमें खास केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि स्लिप तैयार हो सके। यह घोल इतना गाढ़ा और चिकना होता है कि अगर आप इसमें हाथ डालें तो यह रेशम की तरह फिसलेगा। इसे शक्तिशाली चुंबकों के बीच से गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी में लोहे का एक छोटा सा कतरा भी रह गया तो भट्टी की आग में वो कप पर काला दाग छोड़ देगा जो पूरी खूबसूरती को कलंक लगा देगा। यहाँ शुद्धता का मतलब सिर्फ सफाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। अब आती है मशीनों की बारी। जिगरिंग प्रोसेस में जब घूमते हुए सांचे पर मिट्टी की लोई गिरती है तो वो नजारा किसी जादूगर के हाथ की सफाई जैसा होता है। मशीन का वो लोहे का पंजा जैसे ही दबाव डालता है, बेजान मिट्टी एक चौड़ी और खूबसूरत प्लेट का सीना तान लेती है। लेकिन याद रहे, यह अभी भी सिर्फ गीली मिट्टी है। एक हल्की सी हवा का झोंका या आपकी उंगली का दबाव इसे फिर से धूल में मिला सकता है। जग और कप की दास्तान इससे भी ज्यादा पेचीदा है। इन्हें सांचों में कैद किया जाता है। स्लिप कास्टिंग की प्रक्रिया में प्लास्टर के सांचे मिट्टी की प्यास बुझाते हैं, यानी उसका सारा पानी सोख लेते हैं। जब घंटों बाद इन सांचों को खोला जाता है तो अंदर से एक अधबना जग निकलता है। ये बर्तन अभी इतने कमजोर हैं कि इन्हें उठाने के लिए किसी मंझे हुए खिलाड़ी जैसी उंगलियां चाहिए। अब जरा रुकिए, असली कलाकारी तो अभी बाकी है। बिस्कुट फायरिंग 900 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जहां लोहे की छड़ें लाल हो जाती हैं। इन बर्तनों को घंटों तक इस नरक जैसी गर्मी में तपाया जाता है ताकि ये अपनी नमी त्याग दें और पत्थर जैसी मजबूती हासिल करें। जब ये भट्टी से बाहर आते हैं तो इनकी आवाज बदल चुकी होती है। अब ये मिट्टी नहीं रहे, अब ये सिरेमिक बन चुके हैं, लेकिन अभी ये अधूरे हैं। इन्हें वो चमक चाहिए जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर दे। इसके लिए इन्हें ग्लेज के कुंड में डुबोया जाता है। यह ग्लेज असल में कांच का तरल रूप है। जैसे ही कप इसमें डूबता है, उस पर एक सफेद पाउडर जैसी परत चढ़ जाती है। यही वो कवच है जो इसे वाटरप्रूफ बनाएगा और इसे वो सदाबहार चमक देगा जो सालों साल फीकी नहीं पड़ती। अब आता है वो मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाए, फाइनल फायरिंग। तापमान को 1250 डिग्री तक ले जाया जाता है। भट्टी के अंदर का नजारा सूरज की सतह जैसा होता है। यहाँ वो कांच की परत पिघलती है और मिट्टी के रोम रोम में समा जाती है। अगर आंच थोड़ी भी तेज हुई तो बर्तन पिघलकर लावा बन जाएंगे और अगर कम रही तो चमक गायब हो जाएगी। यह संतुलन ही एक साधारण कप को ब्रांडेड क्रॉकरी बनाता है। जब ये बर्तन भट्टी की मौत को मात दे, आखिर में इन पर सुंदर डिजाइन और रंगों की कलाकारी की जाती है। वही धूल जो कभी जमीन पर बिखरी थी, अब सोने और रंगों से सजकर एक कीमती तोहफा बन चुकी है। तो अगली बार जब आप अपने हाथ में वो सुंदर सा कप पकड़े तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि उस कप ने आप तक पहुंचने के लिए कितनी आग और कितनी चोटें सही हैं। जमीन की धूल से डाइनिंग टेबल की शान बनने तक का ये सफर इंसान की मेहनत और आग की जीत की दास्तान है।
और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट कर देना, और अपने भाई के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को हाइड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखने रहिए।